मारवाड़ बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार। राम राम, निखम्मा गणिसा। राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की प्रतिष्ठा दांव पर लग गई है। पहले सचिन पायलट से राजनीतिक युद्ध और फिर कोरोना का कहर और अब करौली में पुजारी की हत्या व बाड़मेर में सामूहिक बलात्कार कांड, इन सभी को विरोधी भारतीय जनता पार्टी तो मुद्दा बनाने से पहले ही बिखरी हुई लग रही है, लेकिन खुद गहलोत के विरोधी व पायलट गुट के नेता ही सरकार को कटघरे में खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं। जहां एक और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे यदा कदा ही गहलोत सरकार के विरुद्ध तीखे तेवर दिखाती है, लेकिन पायलट गुट पर्दे के पीछे भारतीय जनता पार्टी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया के माध्यम से हल्ला मचवा रहा है। पायलट का गहलोत के शहर जोधपुर में होना, सतीश पूनिया का भी जोधपुर में उसी दिन होना संयोग की बात नहीं थी, बल्कि नुरा कुश्ती बताई जा रही है। पूनिया का पायलट के पक्ष में बयान भी सोची समझी रणनीति का ही हिस्सा माना जा रहा है। अब पायलट का जोधपुर से सीधे दिल्ली जाकर हाईकमान को राज्य की बिगड़ी कानून व्यवस्था पर रिपोर्ट देना और करौली में अशोक गहलोत के नजदीकी नेता अशोक चांदना को गुजर समाज के जरिए घेराव कराना, फिर ये संकेत है कि सचिन पायलट गुट अब भी गहलोत से अदावत के साथ पटकनी देने के मूड में है। वहीं दूसरी ओर नगर निगम के चुनाव को न चाहते हुए भी सरकार को करवाने की मजबूरी भी सरकार की प्रतिष्ठा को दांव पर ले जा सकती है। ऐसे में खुद अशोक गहलोत के शहर जोधपुर में भी कांग्रेस को दो बोर्ड बनाना व 160 वार्डों में सही टिकट वितरण करना कठिन चुनौती बन गया है। कारण शहर कांग्रेस अध्यक्ष सईद अंसारी बीमार हैं और केवल लिक्विड पर ही जी रहे हैं। कोरोना संक्रमण से हालांकि हालात ज़्यादा बिगड़ गए हैं, तो सईद अंसारी इस चक्कर में भी शहर में बाहर नहीं आ रहे हैं। हालत यह है कि महिला मेयर होने के कारण कई दिग्गज कांग्रेसी नेता भी निगम चुनावों में जोधपुर में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। इस कारण से गहलोत की प्रतिष्ठा अपने जोधपुर शहर में ही चुनौती बनकर के खड़ी हो सकती है। उधर चुनाव आयोग ने नगर निगम चुनाव के लिए 29 अक्टूबर व दूसरे चरण में 1 नवंबर को चुनाव करवाने का आह्वान कर दिया है। चुनाव आयोग ने कहा है कि मतगणना 3 नवंबर को होगी। इधर राज्यपाल कलराज मिश्र ने शनिवार सुबह मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से राजस्थान में हो रहे अपराधों पर फोन पर चर्चा की और करौली में पुजारी को जिंदा जलाने व बाड़मेर में नाबालिग बलात्कार सहित प्रदेश के कानून व्यवस्था की रिपोर्ट मांगी है। राज्यपाल मिश्र ने ऐसी घटनाओं पर चिंता भी जताई है। गहलोत ने राज्यपाल को बताया है कि राज्य सरकार ने ऐसी घटनाओं को संज्ञान में ले लिया है। घटनाओं की जांच पुलिस द्वारा की जा रही है। ऐसे मामलों में दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश दे दिए गए हैं। उधर करौली के सपोटरा इलाके के बूकना गांव में मृतक का शव लाया गया है, जहां दबंगों ने पुजारी बाबूलाल वैष्णव की जलाकर हत्या कर दी थी। परिवार ने अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया था। परिवार ने 50 लाख रुपए का मुआवजा और एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग भी रखी थी। परिवार का यह भी कहना था कि आरोपी पटवारी और पुलिसकर्मी तुरंत प्रभाव से निलंबित किए जाएं और उनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया जाए। सरकार ने उनकी एक मांग मानते हुए पटवारी और पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है। केंद्रीय मंत्री जोधपुर के सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि प्रदेश की कानून व्यवस्था चरमराई हुई है। प्रदेश का आमजन भयभीत है, वो अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। वे शनिवार को मीडिया से बात कर रहे थे। राजस्थान की सर्वश्रेष्ठ पुलिस को इकबाल इस राज में खत्म हो चुका है। शेखावत ने कहा है कि जोधपुर ही नहीं, जयपुर कोटा में भी भारतीय जनता पार्टी निगम में बोर्ड बनाएगी। बीकानेर जिले के बज्जू तहसील में शनिवार को 5 लोग बोलेरो गाड़ी समेत नहर में डूब गए। इसमें से 2 जनों की
दर्दनाक मौत हो गई है। 3 घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उनकी हालत चिंताजनक बताई जा रही है। 10 साल का बेटा और पिता मृतकों में शामिल है। ये सभी पंचायत में वोट डालने खाजूवाला पंचायत के गांव 12 KHD में मतदान केंद्र पर जा रहे थे। जोधपुर डिस्कॉम भी अब हर माह बिजली का बिल भेजेगा। पूर्व में ये 2 माह में एक बार आया करता था। पूर्व में 2 माह व 10 दिन का समय उपभोक्ताओं को मिलता था। तारीख के बाद 10 दिन के भीतर ये जमा करवाना होता था, लेकिन अब हर माह बिजली का बिल चुकाना दिक्कतों भरा माना जा रहा है। विशेषज्ञों ने बताया है कि मध्यम वर्गीय और कम आय वर्ग के उपभोक्ताओं के लिए ये परेशानी का सबब बन सकता है। हर माह बिल जारी करने की पुष्टि डिस्कॉम MD अविनाश सिंघवी ने भी कर दी है। अब खेल समाचार। फॉल्कन पुंगलिया क्रिकेट एकेडमी में प्रवेश जारी है। यहाँ किसी तरह का पंजीयन शुल्क नहीं लिया जाता। यहाँ केवल मासिक शुल्क के रूप में 1000 रुपये की फीस ली जा रही है। लेदर क्रिकेट की बॉल प्रशिक्षणार्थियों को खुद एकेडमी प्रदान करती है और क्रिकेट को किट जो है खिलाड़ियों को खुद को लाना होता है। या सुबह और शाम अच्छे प्रशिक्षकों से प्रशिक्षण दिया जाता है। आप भी इसमें प्रवेश ले सकते हैं। आप संपर्क करें बिरला स्कूल के सामने नशा मुक्ति केंद्र के पास। मोबाइल नंबर 9694088523 पर। इसके साथ ही हमारा आज का ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। अगले समाचार बुलेटिन के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय हिंद।